एक बाबा साहब की मूर्ति नहीं है। हमारा लक्ष्य ये है कि जहाँ जहाँ वंचित समाज हमारा बाबा साहब कम जान रहा है, ज्यादा नहीं जान रहा है, उनको हम लोग अवगत कराएंगे और बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना करेंगे वहाँ। उसके बाद लोगों को अवगत कराएंगे कि बाबा साहब कौन थे, इन्होंने क्या हमारे समाज के लिए किया है, इस देश के लिए क्या किया है। और अगर हम इनको जान जाएंगे, इनको शिक्षित हो जाएंगे इनके संघर्ष से और इनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, तो हमारे समाज का उन्नति का मार्ग खुल जाएगा। और कोई मकान से निकल के पढ़ने जा रहा है, कोई लड़का झोपड़ी से निकल के पढ़ने जा रहा है, तो दोनों की पीड़ा, दोनों के कष्ट, दोनों का जो संघर्ष है वो अलग है। दोनों को फैसिलिटी अलग मिलता है, दोनों को सिस्टम और दोनों को सपोर्ट। आपको समझ में आ रहा है सपोर्ट और सिस्टम क्या मिल सकता है, क्या अंतर आ सकता है। एक लड़का जूता पहन के दौड़ रहा है रेस में, एक लड़का खाली पैर दौड़ रहा है, तो बताइए ना कौन पास होगा, कौन फर्स्ट होगा? जूता पहनने वाला। क्यों होगा? क्योंकि सेफ्टी लिए हुए हैं, उसको सुविधा मिल रहा है। एक बच्चा को पढ़ने के लिए ट्यूशन दिया जा रहा है, एक बच्चा को अच्छा माहौल दिया जा रहा है, पढ़ने के लिए स्पेशल एक रूम है, कमरा है उसके लिए, पढ़ने का टेबल है, कंप्यूटर टेबल है, बाकायदा टीचर, ऑनलाइन क्लासेस है। और एक बच्चा है जो झोपड़ी में बैठा हुआ है, जिसको एक सरकारी स्कूल मिल जा रहा है। उसका यही सोच है। और कि जितना भी महादलित बस्ती है वहाँ पे हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का मूर्ति लगाए। लगाने के बाद वहाँ के लोग खुद ब खुद पूछेंगे ये कौन है, तो उनके बारे में, बाबा साहब के बारे में बस लोगों को बताना है और उनके अधिकारों के बारे में गिना देना। वहाँ के लोग खुद ब खुद पढ़ना शुरू कर देंगे और जानना शुरू कर देंगे। हम भी तो झोपड़ी से निकले हैं, बात सही है। आप 1980 में, 90 में, 2005 तक जो झोपड़ी से निकले और आज 2025 में झोपड़ी से निकल के पढ़ने में अंतर है। वो सस्ती का जमाना था, कॉपी कलम का दाम जाके पता करिए, बोलते हैं ना लोग। कॉपी कलम पे भी जीएसटी लगा कि नहीं लगा है? जय भीम, नवबुद्धाय, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं द वतन। देखिए इस वक्त हम चुल्हाई चक महादलित में है और पोस्ट पड़ता है रूपसपुर थाना, रूपसपुर जिला पटना। और हमारे पीछे देख रहे हैं मूर्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मूर्ति है। और आज 22 तारीख है, 14 तारीख को हम लोग किसी कारणवश मूर्ति का स्थापना नहीं कर पाए थे, इसलिए हम लोग 22 तारीख को यानी 22 अप्रैल को मूर्ति का स्थापना की है। और डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जो लघु जल संसाधन विभाग के बिहार में कैबिनेट मंत्री हैं, वो आए और 134वां जन्मदिन का स्थापना करके और उद्घाटन करके चले गए। और क्यों ऐसा करना पड़ा? कभी ऐसा नहीं होता था कि महादलित बस्ती में किसी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मूर्ति कोई स्थापित करता था और उसका अनावरण करवाता था मंत्री से। जब भी होता था तो हम लोग सिर्फ अंबेडकर जयंती बनाते थे, फोटो रख के और उनको पूजा करके। लेकिन इस बार जो है इनका मूर्ति बैठा दिया गया। केशव जी हमारे साथ बात करने के लिए। केशव जी ये बताइए कि क्या आपको लगा, किस लिए लगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मूर्ति जो बैठा दिया जाए और मंत्री जी को बुला के अनावरण किया जाए? क्यों ऐसा? इसलिए तो नहीं कर रहे हैं आप लोग कि ये मुसहरी में जब नोटिस आया, पेपर में, अखबार में आया कि ये टूटने वाला है, हाथ लगने वाला है, चौड़ीकरण होने वाला है, इसलिए या इसलिए कि आप हकीकत में इनको अपना भगवान मानते हैं, इनकी वजह से दलित समाज चाहे आप आगे बढ़े हैं? क्या कहिए, और ये आइडिया कैसे आया? देखिए, सच्ची बात ये है कि एक प्रयास है। प्रयास क्या है कि हम गाहे बगाए हर समाज में जाते हैं और खासकर दलित समाज में अगर जाते हैं कहीं, तो हम पाते हैं कि बाबा साहब को वो लोग बहुत ही मानते हैं, उनके प्रति जागरूक हैं, उनके वाणी, उनके शिक्षा, उनका ज्ञान और उन्होंने समाज के लिए किया है उसके प्रति वो जागरूक हैं, जानकार भी हैं। लेकिन हमारा जो समाज है, खासकर मुसहर समाज, मांझी समाज, ये बहुत पिछड़ चुका है। अब पिछड़ने का एक कारण मुझे लग रहा है कि इनमें अज्ञानता है, इनमें बाबा साहब के प्रति, बाबा साहब की सच्ची जानकारी नहीं है। अच्छा। बाबा साहब का जो समाज के प्रति संघर्ष रहा है और उसको लेकर के आप आदमी समाज कैसे आगे बढ़ा है। अब देखिए ना, आरक्षण का लाभ लेने का जहाँ बात आता है तो हमारा समाज, मुसहर समाज भी पिछड़ ही जाता है। ये लोग निराशा में बैठ जाते हैं कि नहीं, हमारा तो नौकरी होता ही नहीं, हम क्यों नौकरी करें, हम प्रयास क्यों करें। नहीं तो आपका समाज पढ़ भी नहीं करता उतना, ये भी हम देखें। अलग बात है, वो अलग बात है, उसको हम चलेंगे। शिक्षा लेवल पे किसका क्या बेड़ी पड़ा हुआ है, किसका क्या समस्या में कौन जकड़ा हुआ है, किसी का अगर कोई झुग्गी झोपड़ी में है और कोई मकान से निकल के पढ़ने जा रहा है, कोई लड़का झोपड़ी से निकल के पढ़ने जा रहा है, तो दोनों की पीड़ा, दोनों के कष्ट, दोनों का जो संघर्ष है वो अलग है। दोनों को फैसिलिटी अलग मिलता है।
दोनों को सिस्टम और दोनों को सपोर्ट, आपको समझ में आ रहा है सपोर्ट और सिस्टम क्या मिल सकता है, क्या अंतर आ सकता है। एक लड़का जूता पहन के दौड़ रहा है रेस में, एक लड़का खाली पैर दौड़ रहा है, तो बताइए ना कौन पास होगा, कौन फर्स्ट होगा? जूता पहनने वाला। क्यों होगा? क्योंकि सेफ्टी लिए हुए हैं, उसको सुविधा मिल रहा है। एक बच्चा को पढ़ने के लिए ट्यूशन दिया जा रहा है, एक बच्चा को अच्छा माहौल दिया जा रहा है, पढ़ने के लिए स्पेशल एक रूम है, कमरा है उसके लिए, पढ़ने का टेबल है, कंप्यूटर टेबल है, बकायदा टीचर, ऑनलाइन क्लासेस है। और एक बच्चा है जो झोपड़ी में बैठा हुआ है, जिसको एक सरकारी स्कूल मिल जा रहा है, जिसका बाप मजदूर है, किसान है, मेहनत करता है, वो दिनों खट के आता है। एक छोटा कमरा है उसके यहाँ, चलिए एक बाई एक का 2 कमरे होंगे, फिर भी उस कमरे में आप जाके देखिए ना, पीड़ा समझिए ना। बताइए ना बिहार में कौन सा झोपड़ी ऐसा है, कौन सा झुग्गी ऐसा है कि जहाँ पे एक कमरे में 5 आदमी 10 आदमी रहते हैं? नहीं, और आज का पढ़ाई का ही बात बता रहे हैं। आज अब लोग ये भी कहेंगे ना कि हम भी तो झोपड़ी से निकले हैं। बात सही है। आप 1980 में, 90 में, 2005 तक जो झोपड़ी से निकले और आज 2025 में झोपड़ी से निकल के पढ़ने में अंतर है। वो सस्ती का जमाना था, कॉपी कलम का दाम जाके पता करिए। बोलते हैं ना लोग, कॉपी कलम पे भी जीएसटी लगा कि नहीं लगा है? अब तो आपको हर चीज पे जीएसटी देना पड़ रहा है। आपको ट्यूशन का भाड़ा है, एक पहल है। अब पहल हो गया तो हम लोग क्या जिम्मेवारी बन गई। हम जितने समाज के लोग जो एकजुट हुए हैं इसमें, सबको कुछ योगदान देना होगा। यहाँ जो पढ़ा सकते हैं पढ़ाएंगे, जो जिस तरह का योगदान दे सकते हैं देंगे, और सरकारी लाभ भी लेना है। सरकार से मांग करें कि यहाँ एक आंगनबाड़ी केंद्र हो, इतने बच्चे हैं, हजारों बच्चे हैं, आंगनबाड़ी केंद्र हो। बहुत जल्द हम लोग कमेटी का निर्माण करेंगे यहाँ चुलाई चक का, जो कि इसका देख रेख करेगा और इसके संबंधित कार्यकलाप में कार्यक्रम करेगा। और हमारा ये बाबा साहब एक ही मूर्ति नहीं है, हमारा लक्ष्य ये है कि जहाँ जहाँ वंचित समाज हमारा बाबा साहब कम जान रहा है, ज्यादा नहीं जान रहा है, उनको हम लोग अवगत कराएंगे और बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना करेंगे वहाँ। उसके बाद लोगों को अवगत कराएंगे कि बाबा साहब कौन थे, इन्होंने क्या हमारे समाज के लिए किया है, इस देश के लिए क्या किया है। और अगर हम इनको जान जाएंगे, इनको शिक्षित हो जाएंगे इनके संघर्ष से और इनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, तो हमारे समाज का उन्नति का मार्ग खुल जाएगा। तो ये एक प्रयास। जरूर देखिए, हम लोगों का उद्देश्य मेन ये है कि जहाँ पे लोग ज्यादा अनएजुकेटेड हैं, मतलब पढ़े लिखे कम, हमारे समाज में अधिकतर लोग आप देखते होंगे कि 100 में से आपको 5 आदमी वहाँ मिलेगा पढ़ा लिखा, बाकी सब अनएजुकेटेड और नहीं जानते हैं बाबा साहब के बारे में, ना उनके अधिकारों के बारे में जानते हैं। तो हम लोगों का यही सोच है, और कि जितना भी महादलित बस्ती है वहाँ पे हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का मूर्ति लगाने के बाद वहाँ के लोग खुद ब खुद पूछेंगे ये कौन है। तो उनके बारे में, बाबा साहब के बारे में बस लोगों को बताना है और उनके अधिकारों के बारे में गिना देना, वहाँ के लोग खुद ब खुद पढ़ना शुरू कर देंगे और जानना शुरू कर देंगे। मेन मकसद हम लोगों का यही है। जितना हो सके, जब तक जिएंगे, जब तक ये काम हम लोग करते रहेंगे। बाकी क्या आप लोग सकते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो फेसबुक पे देखते हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पे देखते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके बातों को जल्द से जल्द सरकार के पास आगे पहुंचा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।